बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम ने जजेस की तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस बात की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम आर्च आज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अतराफ से ये बात सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। उन्होंने कहा यह टास्क उन्हें अभी तक बतौर वजीर कानून नहीं सौंपा गया, मगर अभी इसे यकसर मुस्तरद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, अलाइज, उनकी नुमाइंदगी है। बार बॉडीज के जो एपेक्स बॉडीज के नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दी गई है। हम अपोजिशन से भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से। मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूँगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। आगे बढ़े खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए गवर्नर्स की तैनाती का उसूली फैसला कर लिया गया है। बाखबर ज़राए ने बताया है कि जल्द ही दोनों सूबों में नए गवर्नर तैनात होंगे। ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। पंजाब में सरदार सलीम हैदर को गवर्नर तैनात किए जाने का इम्कान है। सरदार सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग से है। सरदार सलीम हैदर 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सरदार सलीम हैदर खान 2008 में वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध में नए गवर्नर की तैनाती से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। आगे बढ़े, आपको खबर दें, कनाडा में मोदी हुकूमत के हाथों खालसा रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। हिट स्क्वाड की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। पुलिस ने कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां जुमे के रोज़ 2 सूबों में अमल में आईं। कनाडा के मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक ली ब्लांस ने तस्दीक की है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की फर्द जुर्म 3 अफराद पर आयद कर दी गई है। कनेडियन पुलिस के मुताबिक निज्जर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कत्ल के 3 मजीद वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात भी शामिल हैं। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले शामिल थे। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। अमरीका की अक्सर जामियात में तलबा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है और वाज़े किया है कि छुट्टियों में भी कैंप खाली नहीं किए जाएंगे। गजा जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात में मुजाहरे कई महीनों तक जारी रहने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि तलबा तंजीमों का कहना है कि हालिया इम्तहानात के बाद छुट्टियों में वो कैंपस खाली नहीं करेंगे और कैंपों में मुजाहरे अगले सेमेस्टर तक भी जारी रहेंगे। ऐसा हुआ तो अमरीका के सदारती इलेक्शन भी करीब आ जाएंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी जारी है। अमरीकी पुलिस ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ना शुरू कर दिए हैं, जबकि मुल्क भर में गिरफ्तार तलबा की तादाद 2200 से ज़ायद हो गई है। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने भी कहा है कि फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी कैंप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका से कई डॉक्टरों ने गजा जाकर ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का इलाज किया है, जिनमें 2 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर हिना चीमा गायनकोलॉजिस्ट और डॉक्टर ख्वाजा इकराम ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हैं। दोनों का कहना है कि गजा में ज़ख्मियों की सबसे बड़ी तादाद बच्चों की है और फ़लस्तीन को इस वक्त सबसे ज़्यादा जंगबंदी की ज़रूरत है। डॉक्टर इकराम ने बताया कि उन्हें एक मरीज़ ने CP का तोहफ़ा दिया है, जिस पर अरबी में लिखा था कि दर्द है मगर ये गजा से मोहब्बत भरा तोहफ़ा है। अमरीका की रियासत टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले 2 फिजिशियंस भी गजा जाने वालों में शामिल हैं। डॉक्टर हिना चीमा का कहना है वो 2 बरस पहले भी गजा गई थी। वो 2 बच्चों की माँ हैं और उनका कहना है फ़लस्तीनियों के पास बुनियादी अद्वियात भी नहीं है
और वहाँ ज़रूरत के मुताबिक तिबी सामान की फराहमी भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। डॉक्टर हिना चीमा अपने साथ तिबी सामान लेकर 2 हफ्ते के लिए डेलस से गजा रवाना हुई थी। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ख्वाजा इकराम भी उन्हीं डॉक्टर्स में से एक हैं जो टेक्सास से गजा रवाना हुए थे। गजा जाने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि डिग्री लेते हुए हर डॉक्टर ये अहद करता है कि वो बिला इम्तियाज लोगों की खिदमत करेगा, तमाम जख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज से भी महरूम रखा जा रहा है। डॉक्टर इकराम ने कहा, बम धमाके हों या गोलियां चल रही हों, इसकी परवाह नहीं, क्योंकि बदकिस्मती से ऐसे हालात में भी उन्हें इलाज की सहूलत देना होती है। गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा रवाना होगा। हमास का कहना है इसराइली फ़ौज का गजा से इनखला और कैदियों का तबादला उनके अहम मुतालिबात हैं। रफ़ा और वसी गजा में इसराइली फोर्सेज ने घरों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि मुतादिद जख्मी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े, बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और हवा के झक्कड़ चल सकते हैं। चमन में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले और खौफनाक हद तक रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीली ने जहां हजारों लोगों को मुतासिर किया, वहीं मेहनतकश मोहम्मद नईम का सब कुछ तबाह हो गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान चकसई। ये चमन का रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम एक पैर से महरूमी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपना और अकलौते बेटे का पेट पालता था, लेकिन 18 अप्रैल को आने वाली तूफानी बारिश और सैलाबी रेले जहां कच्चे घर का सामान अपने साथ बहा ले गए, वही बहरहम रेले मेहनतकश के 10 साला अकलौते बेटे को भी बहा ले गए। न घर बचा न बेटा, सब कुछ तबाह हो गया। 3 बेटियां, एक अकलौता बेटा था जो पानी की नजर हो गया। कोई ऐसा सियासी बंदा या कोई सरकारी हुकूमत का कोई भी बंदा मेरे पास नहीं आया, ताज़ियत के लिए भी नहीं आए। बहुत गम है, वो बच्चे ने तो मुझे बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया। शुमाली बलूचिस्तान में 2022 के सैलाब से मुतासरा इलाकों में लाखों अफराद अभी बहाली के मुंतजर थे कि साल 2024 नई क़यामत ढाने लगा। एक के बाद एक तूफानी बारिशों के सिलसिले सब कुछ खत्म करने लगे हैं। सैलाबी रेलों ने चमन के 70% इलाकों में मकानात, सड़कें, पुल, बिजली, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ज़राअत को नुकसान पहुंचाया है। नुज़माना चकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ ने इस मामले पर पीर के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मुलाकात के लिए बुला लिया है। नवाज शरीफ की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में गंदम के बहरान और पंजाब में किसानों से गंदम खरीदने के तरीक़ा कार को भी ज़ेर बहस लाया गया। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को बताया गया कि बहरी जहाज़ गंदम लेकर चल पड़े और मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुंचने वाला जहाज़ मंजूरी के 7 रोज़ बाद ही बंदरगाह पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ नवाज शरीफ को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने का भी इम्कान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल गंदम की खरीदारी के इकदामात नहीं किए जाने के बायस किसान अपनी गंदम को फ़रोख्त करने के लिए मुल्तान शहर में जगह जगह स्टॉल्स लगाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की ख़रीदारी जो है वो शुरू ना होने की वजह से जो मुल्तान के किसान हैं वो मुल्तान शहर में रोड्स के ऊपर जो है अपनी गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। मुल्तान शहर में जगह जगह के ऊपर जो है वो इस तरह के स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं जहाँ पे गंदम की ख़रीदारी है जो वो की जा रही है प्राइवेट तौर पे, और यहाँ पे जो शहरी हैं वो यहाँ पे आके गंदम ख़रीद रहे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो शहर भर में जो गंदम का रेट है वो तकरीबन 3100 से लेके 3500 रुपये फ़ी मन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। किसानों का यही कहना है कि बारदाना के हवाले से वादे किए गए थे, PITV की ऐप के ऊपर जो है उनकी जानिब से एप्लीकेशन भी दी गई थी कि बारदाना जो है वो वसूल किया जा सके, लेकिन 22 अप्रैल से आज की तारीख तक जो है वो बारदाना वसूल नहीं किया जा सका है। ना ही पास्को की जानिब से जो है वो ख़रीदारी इस वक्त तक शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि पास्को जो है वो 18 लाख टन का जो गंदम है उसकी ख़रीदारी करेगी, लेकिन ताहाल अभी तक उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिसकी
जिसकी वजह से मुल्तान के जो किसान हैं वो शहर में सस्ते कीमत पर सस्ते दामों जो है वो गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी। हैदराबाद में आटे की कीमतें कम हो गईं। 1400 से 1600 रुपये में फ़रोख्त होने वाले 10 किलो आटे के बैग की कीमत 1100 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में 10 किलो आटे की कीमत 1100 रुपये हो गई है और यही आटा अब से कुछ अरसा कबल 1400 रुपये में 10 किलो का बैग फ़रोख्त किया जा रहा था। चक्की ओनर्स की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ओपन मार्केट के अंदर 100 किलो गंदम की बोरी 8100 रुपये के अंदर दस्तियाब है और यही बोरी अब से कुछ माह कबल तकरीबन 13100 पे पहुँच गई थी। इस गंदम के रेट कम होने की वजह से इसका रेट का जो इम्पेक्ट है वो आटे के ऊपर आया है और आटे की कीमतें कम हुई हैं। गंदम की कीमतें कम होने की वजह यही बताई जा रही है कि सिंध के अंदर चूँकि इस दफ़ा गंदम की बम्पर फसल हुई है और आबादगारों से महकमा खुराक की जानिब से गंदम भी नहीं खरीदी जा रही है, तो गंदम जो है वो आबादगार ओपन मार्केट के अंदर औने पौने दामों के अंदर भी फ़रोख्त करने के ऊपर मजबूर है। इस हवाले से आबादगारों का ये कहना है कि जिस हिसाब से गंदम कम हुई है, गंदम के रेट कम हुए हैं, उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट आटे के ऊपर नहीं आया है और शहरियों का भी ये कहना है कि गंदम की जिस हिसाब से कीमत कम हुई है उस हिसाब से आटे की कीमतों को मजीद कम होना चाहिए। जी। बानी पीटीआई ने कहा है अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। 3 नाम डील के लिए नहीं बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। किसी भी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क नहीं दिया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के मौके पर कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना हो, डील जेल से बचने के लिए की जाती है। मैं 18 माह से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात के खिलाफ लंदन में स्वीडिश सफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वीडन में मुसलसल कुरान शरीफ की बेहुरमती के वाक़यात के खिलाफ लंदन में स्वीडिश सफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया। ये लॉ पास हो चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर कि कुरान पाक को जलाना जो है ये एक जुर्म है, तो हम ये डिमांड करने आए हैं कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह न किया जाए। कुरान मजीद को जलाना इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। बर्निंग कुरान इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। इसको फिल फॉर बंद करवाया जाए और स्वीडन के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएं। अब इन्होंने फ़लस्तीन में क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। खेल के मैदान से खबर है, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी T20 टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्किल्स कैंप पीर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारी के लिए कल से कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। हफ्ते और इतवार को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मीडिया डे में शरीक होंगे। पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ 10, 12 और 14 मई को T20 सीरीज खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड में 4 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज में शिरकत के लिए इंग्लैंड जाएगी। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। अजहर महमूद आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। कौमी चैलेंज कप के फाइनल राउंड इस्लामाबाद में जारी हैं। माशा यूनाइटेड, पाकिस्तान आर्मी और KRL ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। इस्लामाबाद में जारी कौमी चैलेंज कप के फाइनल राउंड में माशा यूनाइटेड ने नेवी को 1-0 से शिकस्त दे दी, जबकि आर्मी ने हायर एजुकेशन के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। KRL ने ऐसे फार्मर्स को 0 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। पाका ने निम्सो को 2-1 से हरा दिया।